तो गाइस पहले तो मैं स्टार्ट करना चाहूँगा कस्टमर जर्नी से। ठीक है, बेसिकली अगर आप कोर्स लॉन्च करने वाले हो खुद का, तो आपको अपने यूज़र का कस्टमर जर्नी समझना बहुत ज़रूरी है। कस्टमर जर्नी क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट लेने से पहले वो कस्टमर किस किस दौर से गुजरा है। गाइस अपना खुद का एक जर्नी समझो कि खुद आप मेरे कोर्स पे कैसे आए हो। आप पहले तो कोई भी प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट ब्राउज कर रहे होंगे, मे बी यूट्यूब पे आप कोई वीडियो देख रहे होंगे, मे बी इंस्टाग्राम पे रील्स देख रहे होंगे, फेसबुक पे फीड स्क्रॉल कर रहे होंगे, लोगों के स्टेटस देख रहे होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट। तो उस दौरान आपको अचानक से एक ऐड दिखा होगा जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे 3 स्टेप्स टू लॉन्च योर कोचिंग बिजनेस ऑनलाइन। कुछ भी आपको एक ऐड दिखा होगा हमारा, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब ऐड से आपको नीड था इस प्रोडक्ट का, तो आप रुके होंगे वहाँ पे, चलो देखते हैं क्या है, रुके। फिर अब रुकने के बाद नेक्स्ट स्टेप क्या किया, मोस्ट प्रॉब्ली आप वो जो डिस्क्रिप्शन होता है ऐड के, ऐड इमेज जो रहता है, ऐड इमेज के ऊपर एक टेक्स्ट रहता है थोड़ा सा, जिसमें हम लोग और डिटेल्स में बताते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन पढ़े होंगे। डिस्क्रिप्शन पढ़ने के बाद आपको लगा कि नहीं मुझे ये चाहिए, ये अच्छा लग रहा है, क्लिक करके आप गए होंगे मेरे वेबसाइट पे, जिसको हम लोग लैंडिंग पेज बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या कर रहे हैं आप, लैंडिंग पेज पे जाके आप पढ़ रहे होंगे और डिटेल्स हमारे कोर्स के बारे में। अच्छा, कोचिंग बिजनेस कैसे लॉन्च करते हैं, ये क्या प्रोग्राम है, ये ऐड किस चीज़ का है। फिर आपको पता चला होगा कि ठीक है हमारा एक वेबिनार हो रहा था, तो आप उस वेबिनार पे कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, कब है, मेरे बारे में पढ़े होंगे। तो हमारा पूरा डिटेल्स दिया था उस पेज पे। आप अपना नाम, ईमेल, फ़ोन नंबर डाल के आप रजिस्टर किया, राइट। रजिस्टर करने के बाद आप नेक्स्ट गए हमारे वेबिनार पे। फिर आपको बैकग्राउंड में ईमेल्स आ रहा होगा, रिमाइंडर्स कि हाँ 3 days टू गो, 2 days टू गो, 24 hours लेफ्ट, ऐसा ऐसा बहुत सारा आपको मल्टीपल ईमेल्स आ रहा होगा। और मोस्ट प्रोबेबली आपको व्हाट्सअप भी आ रहा होगा, व्हाट्सअप मैसेज भी आपको आ रहा होगा कि हाय देयर, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग फॉर दिस वेबिनार, वी आर एक्साइटेड टू होस्ट यू ऑन द वेबिनार लाइव, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। आपको व्हाट्सअप में मैसेजेस भी आया होगा, ठीक है। अब उसके बाद क्या होता है, व्हाट्सअप मैसेज के आने के बाद आप एक फाइनली उस डे पे पहुंचे जिस दिन आपका वेबिनार था। मान लेते आप संडे को वेबिनार देख रहे थे, ठीक है। तो अब वेबिनार पे आप आए। वेबिनार के आने के बाद क्या हुआ, आप 1 घंटा, 1.5 घंटा, या फिर जो भी वेबिनार का हमारा ड्यूरेशन था, हम लोग अलग अलग वेबिनार करते रहते हैं, तो जो भी हमारा आप जिस वेबिनार पे अटेंड किए होंगे वो वेबिनार आप कंप्लीट किए होंगे, और उसमें आपको कुछ वैल्यू मिला होगा, कि लगा होगा कि हाँ ये जो बंदा बोल रहा है कुछ काम का चीज़ समझा रहा है, राइट। तो आप पूरे देर तक रुके होंगे, लास्ट तक, वेबिनार के एंड तक, और फिर लास्ट में हमने आपको एक ऑफर दिया होगा, एक बताया होगा कि ठीक है, थैंक यू एवरीवन, आप लोग हमारे वेबिनार पे आए, आप बहुत कुछ सीखे, और आप जाके इसको थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर सकते हो। बट अगर आप चाहते हो कि पूरा एंड टू एंड डिटेल्स में हम लोग के साथ सीखे, पूरा इम्प्लीमेंटेशन आपको स्टेप बाय स्टेप मिले, तो आप हमारा ये कोर्स आप पे इनरोल कर सकते हो, राइट। तो वो आपको, वो भी हम लोग गाइड किए होंगे कि कैसे इस कोर्स पे इनरोल करना है। तो ऑफर बताएंगे, फिर प्राइसिंग बताएंगे, डिस्काउंट दिए होंगे। फिर आपको लगा कि हाँ ये मेरे लिए एग्जैक्टली यही चीज़ था जो मुझे चाहिए था, फिर आप जाके उस पर इनरोल किए पेमेंट करके, राइट। और आज आप यहाँ पे एक्सेस ले रहे हो इसका, और आप इस कोर्स को देख पा रहे हो, राइट। तो यही था आपका पूरा जर्नी, राइट। तो इस कोर्स में गाइज हम लोग ये एंड टू एंड जर्नी बनाना सीखेंगे, पूरा एंड टू एंड, जहाँ पे आपका एड से लेकर लैंडिंग पेज से लेकर प्रेजेंटेशन से लेकर एंड टू एंड हर कुछ सीखेंगे। इसको अगर बेसिकली हम लोग कंबाइन करेंगे तो इसको 6 स्टेप्स में कंबाइन कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया हमारा ऑफर, ठीक है। तो आप जब अपने लिए कोर्स लॉन्च करना चाहोगे, तो आपको इस सीक्वेंस में मोस्ट प्रॉब्ली चलना रहेगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे कर सकते हैं, बट ये सीक्वेंस बेस्ट रहेगा आपके लिए। पहले तो आपको एक ऑफर क्रिएट करना रहेगा। तो गाइस जब लोग सोचते हैं ऑफर क्रिएट करना रहेगा, तो ऑफर मतलब क्या, ऑफर मतलब डिस्काउंट, 60% ऑफ, 50% ऑफ, नहीं। ऑफर हमारे मार्केटिंग लैंग्वेज में क्या होता है, मतलब कि आप क्या उस यूजर को दे रहे हो। आपके पास कुछ स्किल है, कुछ प्रोडक्ट है आपके पास, कुछ आप सिखाना चाह रहे हो लोगों को, कुछ बेचना चाह रहे हो, उससे आप किसी का कुछ पेन पॉइंट सॉल्व कर रहे हो, राइट। कोई किसी को आप फैट लॉस पे हेल्प कर रहे हो, किसी को आप सिंगिंग सिखा रहे हो, किसी को हैंड राइटिंग सिखा रहे हो, किसी को स्टॉक मार्केट का ज्ञान दे रहे हो, तो किसी को कुछ ना कुछ सिखा रहे हो, कभी कुछ बेच रहे हो, कुछ भी, वट एवर द थिंग इज, राइट। तो यूज़र आप क्या कर रहे हो बेसिकली, अगर आप इमेजिन करोगे आप क्या कर रहे हो, एनालाइज करोगे, तो बेसिकली एक यूज़र अटका हुआ है कहीं पे। वो यूज़र अपना दर्द लेके परेशान है कि अरे मुझे ये प्रॉब्लम है, मुझे वेट लॉस करना है, मेरी हैंड राइटिंग बहुत गंदी है, मुझे हैंड राइटिंग साफ़ करनी है, या फिर कुछ भी है, मैं अच्छा नहीं गाता हूँ, मुझे गाना सीखना है, प्रोफेशनली गाना गाना है। तो एक यूज़र के कुछ एक मंशा होती है, मतलब एक रहता है कि मुझे ये करना है, अटक रखा है वो कोई स्टेट पे।
आप उसको उस स्टेट से दूसरे स्टेट पे ले जाते हो। जो उसका ड्रीम है, जो अभी करंट सिचुएशन में अटका हुआ है, और जो उसका ड्रीम है, आप उस ड्रीम स्टेट तक उसको ले जाते हो। तो कुछ सीढ़ी चढ़ के जाएगा वो, अचानक से लिफ्ट से तो नहीं चला जाएगा ना। लिफ्ट से भी जाता है तो हम लोग को दिखता नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप ही तो जा रहा है ना लिफ्ट भी। तो जो ये स्टेप बाय स्टेप जर्नी हो रहा है यूजर का, उसको हम लोग बोलते हैं ऑफर। क्लियर? डिस्कस करेंगे आगे डिटेल्स में, बट ये बस एक ओवरव्यू आपके लिए। नेक्स्ट हो गया, पहला स्टेप हो गया ऑफर। सेकंड स्टेप इज योर ड्रीम कस्टमर। ड्रीम कस्टमर मतलब क्या कि आजकल लोग क्या सोचते हैं जनरली, बहुत बड़ा मिस्टेक क्या होता है स्टार्टिंग में जब लोग बिजनेस चालू कर रहे हैं या कुछ भी आप सिखाना चाह रहे हो मार्केट में, तो अगर मैं जिससे भी पूछता हूँ कि आपका टारगेट ऑडियंस क्या है, आप किसके लिए ये प्रोडक्ट बनाना चाह रहे हो, तो बोले सभी के लिए, पूरी दुनिया को सिखा देंगे, उसमें क्या है, सभी का हैंड राइटिंग खराब है, किसको नहीं चाहिए हैंड राइटिंग, सबको सिखा देंगे। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आजकल थोड़ा एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, पहले होता था, आजकल नहीं हो रहा है। आपको क्या करना है, क्यों? क्योंकि मान लेते अगर फिटनेस का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो अब आप मान लेते फिटनेस ट्रेनर हो, ठीक है, दुनिया में करोड़ों करोड़ों फिटनेस ट्रेनर है, हर गली में फिटनेस ट्रेनर है। आप निकलोगे मार्केट में तो 15-20 जिम रहता है आपके कोई भी सोसाइटी में, या फिर बाहर निकल रहे हो तो बहुत सारा जिम रहता है, राइट? और उस जिम में बहुत सारे फिटनेस ट्रेनर रहते हैं, तो आप क्या अलग कर रहे हो मार्केट से? तो खाली पैसे पे ही तो खेल सकते हो ना, कि हाँ वो जिम 10,000 का दे रहा है, मैं 5,000 में दूंगा, मैं 2,000 में दूंगा, मैं 500 में दूंगा, राइट? तो एक तो ये पैसे का गेम हो गया। लेकिन दूसरा गेम क्या होता है कि आप अपने आप को कंपटीशन से अलग करते हो, इंटायरली अलग कर देते हो कि नहीं, मुझे कंपटीशन से कोई लेना देना ही नहीं है। आई डोंट गिव अ शिट अबाउट माई कॉम्पिटिशन। बिकॉज किसी ने कहा था, मैं किसका था मैं भूल गया हूँ, बट किसी ने कहा था कि डोंट ट्राई टू विन द गेम, ट्राई टू क्रिएट योर ओन गेम, राइट? तो ऐसा किसी का कोटेशन था, आप गूगल सर्च कर लेना, आई डोंट रिमेंबर किसका था, बट क्रेडिट के लिए आप गूगल सर्च कर लेना। तो उन्होंने कहा था कि डोंट ट्राई टू क्रिएट योर ओन गेम, डोंट ट्राई टू विन द गेम, उन्होंने कहा था ट्राई टू क्रिएट योर ओन गेम। तो यही कंसेप्ट है यहाँ पे। अब आपको, आपके लिए करना क्या है, आपको आपको करना क्या है कि अभी जो आप कर रहे हो, फिटनेस ट्रेनर हो मान लेते फॉर एग्जाम्पल, आपको क्या करना है, आपको अपना एक कैटेगरी पकड़ना है कि मैं सिर्फ इस कैटेगरी के साथ काम करूंगा। कैटेगरी आप जब बना लोगे तो वर्ल्ड से अलग हो जाओगे। फॉर एग्जाम्पल कि जिन लोगों को डायबिटीज़ है, मैं सिर्फ उनका हेल्थ ठीक करने में हेल्प करूंगा, मैं उनके लिए एक्सरसाइज और डाइट डाइट वगैरह डिज़ाइन करूंगा। तो इससे क्या होगा कि अब आप अपने आप को बाकी से अलग कर चुके हो। तो अब जब भी दुनिया में डायबिटीज़ वाला पेशेंट है और जिनको एक्सरसाइज करना है, फिटनेस लाना है, तो वो हमेशा आपके पास ही आएंगे, क्योंकि मार्केट में सब क्या कर रहा है, एक्सरसाइज सिखा रहा है, बट आप उसको ट्रांसफॉर्मेशन दे रहे हो। ठीक है, ये बात है। अब हो गया हमारा ऑफर डिजाइन, हो गया हमारे ड्रीम कस्टमर फाइनल हो गया। अब थर्ड स्टेप पे चलते। थर्ड स्टेप है हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस मतलब क्या, जो लैंडिंग पेज पे आके उसको हम लोग रजिस्टर करवाएंगे। नाम, ईमेल, फोन नंबर कलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, तभी तो हम उसके साथ आगे फॉलो अप कर पाएंगे, उनको कांटेक्ट कर पाएंगे, उनको कुछ बेच पाएंगे, वेबिनार पे बुला पाएंगे। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है बनाना। सेकंड, इसी के साथ साथ हमें अपना एक बिजनेस मॉडल फाइनलाइज करना है। जैसे कि बेचने का 1000 तरीका होता है, हर तरीका चलता है, बट आपको देखना है आप किस तरीका में ज़्यादा कंफर्टेबल हो। क्या आप वेबिनार करने में कंफर्टेबल हो, क्या आप वर्कशॉप करने में कंफर्टेबल हो, या फिर कुछ और। तो एक हम लोग प्रोज एंड कॉन्स डिस्कस करेंगे कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या इजी रहेगा। ठीक है, तो चलिए, अब आपका ऑफर बन गया, आप कस्टमर फाइंड आउट कर लिए किसको बेचना है। थर्ड हो गया आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, कि लोगों को कैसे बुला के साइन अप कराना, वो भी आपका फाइनल हो गया। अब फोर्थ है वेबिनार प्रेजेंटेशन। वेबिनार पे तो आप लोगों को बुला रहे हो, वर्कशॉप देने के लिए बुला रहे हो, लेकिन वहाँ पे बोलना क्या है? कंटेंट तो बेसिकली आप ही का रहेगा क्योंकि आप एक्सपर्ट हो, बट किस पैटर्न में कंटेंट रखना है ताकि वो वेबिनार से लोग कन्विंस होकर अपने आप बाय करना चालू कर दे। कितना बोलना है, कितना नहीं बोलना है, उसमें क्या क्या बेस्ट प्रैक्टिसेस है, किस किस बातों का ध्यान रखना है। डोंट वरी, वो सारा चीज़ हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। अब हमारा वेबिनार भी रेडी हो गया। अब क्या करना है,
ऐड चलाना है, क्योंकि वेबिनार रेडी कर लिए, लैंडिंग पेज रेडी कर लिए, पूरा सिस्टम रेडी है, बट लोग अगर आ ही नहीं रहे तो फायदा क्या? तो लोग कहाँ से आएंगे? आप ऑर्गेनिकली व्हाट्सएप पे ऐड चला रहे, व्हाट्सएप पे लोगों को भेज रहे हो मैसेज, ये कर रहे हो वो कर रहे हो, थोड़े लोग आ जाएंगे, बट ज़्यादा लोग कहाँ से आएंगे? ज़्यादा लोग आएंगे एड से। यहाँ पे इंपॉर्टेंस आ जाता है फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स का। तो कैसे फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एड्स चलाना परफेक्ट तरीका से कि प्रॉपर लोगों तक आप पहुँचे, प्रॉपर मैसेज के साथ पहुँचे, और हर कुछ प्रॉपर हो, ताकि जो आपके पास ऑडियंस आ रहा है वो रेडी टू बाय रहे कि हाँ मुझे यही सोच के आ रहा है कि मुझे इनसे सीखना है, और फिर आगे जाके वो बाय कर लेगा। तो उस माइंडसेट से हम लोग एक ऐड डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। अब ऐड वगैरह डिज़ाइन हो गया, सब कुछ हो गया। अब फिर बैकएंड में हम लोग, क्योंकि जो रजिस्टर कर रहा है सब कोई आपके वेबिनार पे नहीं आता है, ये फैक्ट है, तो हम लोग कोशिश करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा लोग वेबिनार पे आए जो रजिस्टर कर रहा है। कैसे आएगा? हम लोग उसको कंटिन्यूस ईमेल रिमाइंडर भेजेंगे, कंटिन्यूस व्हाट्सएप पे रिमाइंडर भेजेंगे। तो ये सब जो बहुत सारा ऑटोमेशन है, कैसे सेटअप करना है, वो सब भी हम लोग पूरा सीखने वाले इसमें एंड टू एंड। तो कंटेंट थोड़ा एग्जॉस्टिव आपको लग रहा होगा, बट आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप स्टेप बाय स्टेप उसमें इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते जाइए, एक एक चीज़ को इम्प्लीमेंट करते जाइए। जब एक्शन लेते जाओगे आप, धीरे 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 चीज़ें अपने आप जुड़ना चालू हो जाएगा। इसको आप एक पजल की तरह समझो। आप अलग अलग पजल का पीसेस है आपके पास, आपको एक एक पीस को रेडी करना है, थोड़ा थोड़ा आप रेडी करते जाओ, एक बार में आपका लास्ट में एंड में वो पूरा जुड़ के एक अच्छा सा ब्यूटीफुल पजल बन जाएगा। उस पजल को हम लोग कहते हैं आपका डिजिटल कोचिंग बिजनेस। ठीक है, ऑल द बेस्ट।